गई थी। बवाल भड़काया गया था, हिंसा भड़काई गई थी। जावेद पम के घर से लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गरज रहा है बुलडोजर। प्रयागराज से जुमे की नमाज के दौरान हिंसा का ये पूरा वाकया था। तमाम तस्वीरें प्रदेश की जनता ने देखी थी और आज ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, जिसके एक आह्वान पर हजारों की भीड़ पहुंची थी। सड़कों पर पुलिस पर पथराव किए गए थे, वाहनों को आग लगा दिया गया था, आग के हवाले कर दिया गया था, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, नारेबाजी की गई थी, लोगों पर पथराव किया गया था, छोटे छोटे बच्चों को सहारा लिया गया था। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर चल रहा है जावेद अहमद के घर पर। मास्टरमाइंड है इस घटना का जावेद अहमद, जिसके घर पर ये कार्रवाई चल रही है। और धीरेन्द्र इस खबर पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, बुलडोजर गरज रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्रयागराज में हिंसा हुई है उसका जो मास्टरमाइंड है जावेद पम, उसके घर पे 2 बुलडोजर अब लगातार उनके घर को जमींदोज करना शुरू कर दिए हैं। पहले इनके घरों का सामान को निकालकर बाहर किया गया था, उसके बाद अब जो उनके घर को ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है 2 बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। जो इनका कॉर्नर का घर है उसमें 2 सड़कें हैं। मुख्य सड़क पर एक बुलडोजर है और जो गली की तरफ जो दूसरी सड़क जाती है उसकी उस तरफ भी गेट है। दोनों सड़क पर ही 2 तरफ से बुलडोजर अब लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। बुलडोजर लगातार गरजना शुरू कर दिया है। इसके कोई यहाँ पर विरोध प्रदर्शन न हो सके, इसके लिए पुलिस ने पूरा फुल प्लान तैयार कर रखा है। पूरे जो इलाका है, जो एक जेके आशियाना जो मोहल्ला है, वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई ऐसे जो गलियां हैं उसमें पुलिस की तैनाती कर दिया गया है, मुख्य मार्ग से लेकर छोटी छोटी गलियों तक। और यहाँ पर उसके घरों के आसपास छतों पर भी पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ जो राजस्व की टीम है, जो पीडीए की टीम है और जो पुलिस के आला अधिकारी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचे। और सबसे पहले वो घर के अंदर दाखिल होना चाहे, लेकिन जो मुख्य गेट है अंदर से ताला बंद था। बुलडोजर के जरिए उस गेट को पहले तोड़ा गया है, उसके बाद इनके घर के अंदर का दरवाजा तोड़ा गया है। पुलिस ने पूरी तरीके से पूरे घर का सर्च किया है कि कोई घर के अंदर यहाँ पर है तो नहीं। कोई घर के अंदर तो नहीं था, लेकिन जो घर का पूरा सामान था वो घर के अंदर ही था। पहले वो वहाँ पर मजदूरों के जरिए वो सामान को बाहर निकाला गया है। सामान निकालने के बाद अब जेसीबी लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में शुरू कर दिया है। तो एक तरफ जहां इनके घरों को खाली करने की नोटिस दी गई थी, लेकिन ये घर नहीं खाली हो सका था। 11 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन 11 बजे तक इनके घरों में सामान पड़ा ही रह गया। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई है तो यहाँ पर मजदूर हायर किए गए हैं, मजदूर के जरिए इनके घर के सामान को बाहर निकलवाया गया है। उसके बाद अब उनके घरों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी धीरेन्द्र, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बुलडोजर किस तरीके से अपना काम कर रहा है। धीरेन्द्र, अब तक क्या कुछ हुआ है? देखिए, अगर हम बात किया जाए इस पूरे कार्रवाई में, तो जुमे के नमाज के बाद जिस तरीके से प्रयागराज में हिंसा भड़की है, आगजनी हुई है, पुलिस पर पथराव किए गए हैं, उस सब के बाद यहाँ पर सख्त कार्रवाई करने के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर लिया है। अब जिसमें जो मास्टरमाइंड है, सबसे पहले उसके घर पर बुलडोजर पहुंचा है। 2 बुलडोजर के जरिए उनके 2 मंजिला जो आलीशान मकान था उसको जमींदोज किया जा रहा है। उसके बाद 38 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो उस पूरी घटना में शामिल थे, जिनका पुख्ता प्रमाण पुलिस के पास है। अब उस सूची के जरिए राजस्व की टीम और पीडीए की संयुक्त टीम बना दिया गया है। उनके घरों को जा रहे हैं और वहां
पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे पहले जो मुख्य आरोपी जावेद उर्फ पंप, जो पूरे घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसको पहले गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया है। आज उसके घर को ध्वस्त किया जा रहा है, उसको जमींदोज किया जा रहा है। ये उसका जो मकान था वो पीडीए से नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया था, अवैध तरीके से ये मकान का निर्माण कराया गया था। उसके पहले इनको नोटिस जारी की गई थी, नोटिस में कोई जवाब नहीं दिया गया था। आज 11 बजे तक का वक्त दिया गया था कि वो अपने घर को खाली कर लें। तो निश्चित तौर पे अब समय पूरा हो गया। अब पीडीए का जो 2 बुलडोजर है वो उनके घर का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ जो उनके मुख्य आरोपी हैं, पुलिस अब उनकी कुंडली भी खंगालना शुरू कर दी है कि इनका आखिर आपराधिक इतिहास क्या रहा है, इनका आय के स्रोत क्या रहे हैं, इनका कनेक्शन किससे किससे रहा है। पुलिस सबकी कुंडली बना रही है। साथ ही साथ जो हिंसा में जो भी क्षति हुई है उस क्षति की पूरी भरपाई भी अब इन लोगों से करने का पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, तस्वीरों में भी दिख रहा है अवैध तरीके से किस तरीके से इस घर का निर्माण किया गया, जिसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं जिन्होंने माहौल खराब किया था प्रयागराज का और जगहों का। धीरेन्द्र, मुझे तो लग रहा है अभी इसमें काफी वक्त लगेगा। देखिए, अगर हम पिछले और मकानों को जमींदोज करने की बात किया जाए तो पीडीए लगातार यहाँ पर कई ऐसे माफिया जो रहे हैं उनके घरों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। तो खास करके अब एक खास ट्रेनिंग भी पीडीए को मिल गई है कि आखिर जो आलीशान बड़े बड़े मकानों को किस तरीके से ध्वस्त किया जाता है, उसकी पूरी तरीके से उनको तो प्रैक्टिस पता है। तो ये पहले तो इनके जो नीचे के पिलर हैं वो पिलर को तोड़ते हैं, उसके बाद जब पिलर को तोड़ देते हैं उसके बाद ही अपने आप मकान जमींदोज हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पे ट्रेंड अधिकारी हैं उनको लगाया गया है, जो जोनल अधिकारी हैं उनको लगाया गया है। आसपास के जो जेई हैं, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं पीडीए के, वो सारे सत्ता यहाँ पर बुला लिए गए हैं। लगातार पीडीए का जो बुलडोजर है वो जावेद के घर से तोड़ कर रहा है, उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो वक्त थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन ये अनुमान है कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर इस पूरे 2 मंजिले मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बने रहिए हमारे साथ। बुलडोजर गरज रहा है, जावेद के घर पर ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो लगातार जारी है और प्रशासन की तरफ से एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति माहौल खराब करेगा उस व्यक्ति से प्रशासन इसी तरह से निपटेगा। धीरेन्द्र, जावेद जो इस घटना का मुख्य मास्टरमाइंड है उसके बारे में क्या कुछ जानकारियां अब तक निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि उसकी बेटी का भी नाम सामने आ रहा है इस घटना से, और हमने देखा तस्वीरों में झंडे और भी बहुत सारी चीजें जिसको लेकर बाद में कोई जानकारी भी निकल कर सामने आए। क्या कुछ कहेंगे धीरेन्द्र? देखो, जावेद पंप मुख्य रूप से ये समरसेबल पंप का व्यवसाय करता है, इसीलिए इसका जावेद पंप नाम पड़ गया है। इसका अच्छा खासा व्यवसाय भी है, लेकिन साथ ही साथ ये सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनमें बढ़ कर हिस्सा लेता है। एक पार्टी भी बनाया है जिसका ये महासचिव, खुद महासचिव है। और अगर इसकी बेटी की बात किया जाए तो इसकी बेटी जो है वो कई सामाजिक जो अभी तक प्रदर्शन हुए उसमें सक्रिय रही है। जैसे सोशल मीडिया पे काफी लंबे चौड़े फॉलोवर्स हैं, काफी बड़ी संख्या, काफी बड़ी तादाद में उसके फॉलोवर्स हैं। कई ऐसे वो आंदोलनों में उसने हिस्सा ले रखा है। तो अब इसके भी जो कनेक्शंस हैं, इसके जो बेटी के कनेक्शन कहाँ से जुड़े हुए हैं या वो किन किन संगठनों से जुड़ा हुआ है, अब इस सबसे पूरे जो जांच की जा रही है, जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जावेद पंप का कनेक्शन कहाँ से है, इनका तार किन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आसपास जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी लोग इसमें नामजद किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के आईएम के जो उसमें कई ऐसे पदाधिकारी हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग। धीरेन्द्र, पॉलिटिकल जो कनेक्शन है उसकी बात भी आप जिक्र कर रहे हैं, बात सामने आई थी, खुद एडीजी का बयान भी आया था जो प्रेम प्रकाश है वहाँ के, उनकी बात सामने आई थी कि कुछ नेताओं के भी नाम इसमें सामने आए हैं। तो पुलिस की कार्रवाई क्या उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है अब धीरेन्द्र? जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की जो सख्त कार्रवाई है, पहला जो पुलिस की जो पूरी तरीके से पूरा ध्यान आकर्षण था वो पूरी तरीके से जो
मुख्य पूरे घटना का मास्टरमाइंड था, उसी पर ही फोकस था। लेकिन आसपास जो लोग वहां पर सीसीटीवी फुटेज में या वीडियो में या फोटो में दिखाई दिए थे, उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस घटना में और कौन कौन लोग सम्मिलित थे, किन किन इलाकों से लोग आए हुए थे, आखिर इस संदेश लोगों तक कैसे पहुंचा है, वो सब जांच की जा रही है। और जिन जिन लोगों का नाम उजागर हो रहा है उन सब की गिरफ्तारी हो गई है। अब तक 68 लोगों को इस पूरे मामले में सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। और भी जो नामजद हैं, क्योंकि 70 लोग नामजद हैं और जो 5000 से अधिक लोगों अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरी घटना में 3 FIR दर्ज किया गया है। 1 FIR करेली इलाके में दर्ज किया गया है और 2 FIR फुल्लाबाद थाने में दर्ज किया गया है। तो जो कुल लगभग 5000 से अज्ञात जो लोग हैं, उन लोगों को अब पुलिस चिन्हित कर रही है और अब उसके जो गिरफ्तारी है उसके लिए टीमें बनाई गई हैं। लगातार पुलिस दबिश दे रही है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो नामजद आरोपी हैं, जिनका पुख्ता सबूत जो है पुलिस के पास है, उनकी जो संपत्तियां हैं उन पर भी जांच की जा रही है, उनके घरों की जांच की जा रही है, उनके आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से अब इनके ऊपर यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करने से मूड बना लिया है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद, जिसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, और जुमे की नमाज के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग, पीजीए के लोग इस वक्त मौजूद हैं। अटाला में जिस तरीके से बवाल की तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद जो घर है मुख्य आरोपी जावेद का, उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। धीरेन्द्र, हमने देखा कि ऊपर ड्रोन से निगरानी रखी गई, नीचे पुलिस ने धारा 144 लगाई, धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की, लेकिन उसके बाद भी हिंसा फैली। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये प्रयागराज में जो हिंसा फैली है, इसमें कहीं न कहीं ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि पुलिस की भारी चूक रही है। पुलिस की चूक की वजह से ही इतनी बड़ी हिंसा हुई है। एडीजी ने स्वयं कहा है कि इनपुट था और इसके बावजूद भी जिस तरीके से ये लोग धर्मगुरुओं के साथ बैठक किए थे और उन लोगों ने सभी ने आश्वस्त किया था कि इस तरह की कोई ऐसी हिंसक वारदात नहीं होगी और पुलिस उन्हीं के बात पर विश्वास करती रही। और एक धोखा मिला है पुलिस को, विश्वास पुलिस के साथ यहाँ पर विश्वासघात हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को इनपुट था उस तरह की तैयारी पुलिस नहीं कर पाई। हालांकि ड्रोन से निगरानी करने जाने की बात यहाँ के पुलिस के आला अधिकारी कर रहे थे। 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी जुमे के नमाज के दिन, लेकिन इस सब की तैयारी इनकी धरी रह गई और यहाँ 5 घंटे तक उपद्रव चलता रहा, पुलिस पर पथराव चलता रहा, मीडिया के लोग घायल होते रहे और पुलिस के जवान घायल होते रहे। गाड़ियों में आगजनी की जा रही थी, पुलिस की गाड़ियां फूकी जा रही थी। ये सब 5 घंटों तक पूरा अराजकता का माहौल अटाला इलाके में बना रहा। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस ने हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग किया है, बचाव में पुलिस ने भी पथराव किया है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को तैयार होना चाहिए था, इनपुट होने के बावजूद भी उस तरह से पुलिस अगर तैयार होती तो इतनी बड़ी हिंसक वारदात यहाँ पर न होती। इसमें जिस तरीके से पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी क्षति हुई है, सामान की क्षति हुई है। एक पुलिस का जो इकबाल था, जिस तरीके से पुलिस के इकबाल पर पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाए हैं, तो निश्चित तौर पे पुलिस की बड़ी चूक रही है। यही वजह रही कि अराजक तत्व जो उपद्रव करने वाले उपद्रवी थे वो यहाँ पर उपद्रव करते रहे और पुलिस पर पत्थर बरसाते रहे। हालांकि अब पुलिस एक्शन मोड में है, अब पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। लेकिन अब जब कार्रवाई करनी थी, जब तैयारी रखनी थी, उस समय जब वारदात हो गई तो जो यूपी पुलिस कहा जाता है कि जब घटना के बाद ही पुलिस सक्रिय होती है, तो प्रयागराज पुलिस भी उसी नक्शे कदम पे रही कि घटना के बाद अब सख्ती बरती जा रही है, अब कठोर कार्रवाई करने का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन समय रहते अगर पुलिस के पास जो इनपुट था, इनपुट पर अगर बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये बुलडोजर आपने देखा चल रहा है, प्रयागराज में गरज रहा है बुलडोजर और जावेद पम के घर पर पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद।